गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने 8th क्लास की साइंस का 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में बात करने आई हूँ। आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें फोर्स वन ऑफ द चैप्टर है। आपके साइंस के एग्जाम में 12 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं किसी बोर्ड में 35 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। किसी बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते। फोर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर तरह के मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ज़्यादातर जिस हिसाब से आपका कोर्स है 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। टीचर्स अपने कंफर्ट से हिसाब से पेपर सेट करता है। तो पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा उसके बारे में आप चिंता ना कीजिए। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो आपको एमसीक्यूज करने में चुटकियों में आसानी हो जाएगी। आज सबसे पहले मैं फोर्स और प्रेशर में से फोर्स के बारे में बात करूंगी, प्रेशर में अगले सेशन में लूंगी। इसके बारे में आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, आसान भी होगी टफ भी होगी। असाइनमेंट में तीनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, सो ट्राई टू सॉल्व दोर क्वेश्चंस। पहले सिर्फ असाइनमेंट दी जाएगी, तो उसके बाद में आपको उसके आंसर्स भी बता दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फोर्स। फोर्स यानी कि बल, जिसके बारे में आप अपनी आम जिंदगी में महसूस करते हैं। डोर को खींचना, पुल करना, डोर को बंद करना, पुश करना, एन को पकड़ना, पेन से कॉपी में लिखना, बोर्ड पे लिखना, बॉक्स को धकेलना, कार को धकेलना, हमारे प्लैनेट्स का सन के आसपास घूमना, सारे प्लैनेट्स का, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स फोर्स की हैं। नंबरस एग्जाम्पल्स हैं, हम थोड़ी सी बारे में बात करेंगे। तो फोर्स एक्चुअली है क्या चीज़? फोर्स पुश और पुल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये बुक पकड़ी, मान लो ये मेरा हाथ एक टेबल है। इट इज़ नॉट, बट हम मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ एक टेबल है। सालों साल ये बुक इस टेबल पे पड़ी रहेगी, अनलेस और अनटिल, एक बात ध्यान से समझिए कि ये सालों साल बुक इस टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक कि आप इसको पुश या पुल नहीं कर लेते। व्हाट हैपन्स, अगर पुश करते हो या पुल करते हो, होता क्या है कि ये अपनी अवस्था चेंज करती है, अपनी जगह चेंज करती है। मैंने अवस्था बोली और जगह बोली, दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहले आप जगह समझ लीजिए कि ये, क्योंकि मैंने एक सिर्फ हाथ लिया तो महसूस नहीं होता कि अगर मैं इसको पुश करती हूँ ये एक जगह से दूसरी जगह तक इतनी दूरी तय कर लेती है, पुल करती हूँ तो एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाती है। फोर्स के बिना ये अपनी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रैवल नहीं कर सकते। गाड़ी नहीं चलेगी जब तक आप उसको इंजन से ड्राइव नहीं करोगे या आप उसको धक्का नहीं लगाओगे, गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज पुश और पुल। ये हमने समझ लिया कि विदाउट पुश और विदाउट पुल एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, अपनी अवस्था को, अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। तो दिस सिंपल बल क्या है? या तो हम उसको धकेल लेंगे या हम खींचाएंगे, इसको हम बल कहते हैं। फोर्स इज सिंपल पुश और पुल, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन फोर्स आता कैसे है? अब गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, बॉक्स मेरे सामने पड़ा है और मैं चाहती हूँ ये मूव करे, तो जब तक कि मैं उसको अपने हाथों से फोर्स नहीं लगाऊंगी, टिल देन दैट बॉक्स और गाड़ी वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। आप ध्यान से समझिए, जब तक आप उसको हाथों से नहीं हिलाएंगे वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। एक क्रिकेटर है, वो बॉल कैच करता है या बॉल अर्थ पर टच करती है। एक क्रिकेटर ने हिट कर दिया, दूसरे क्रिकेटर ने उसको कैच करना है, ये कैच नहीं करता, तो वो जब तक अर्थ पे नहीं आएगी वो गति में ही रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिए कि फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। जब तक इंटरेक्शन नहीं होती, कॉन्टैक्ट नहीं होता, मैंने खड़ी गाड़ी को धक्का लगाना है, मैं अपने खड़े बिना हाथों को स्पर्श किए धक्का नहीं लगा सकती। मेरे को हाथों को गाड़ी को स्पर्श करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तभी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, अपनी जगह चेंज करेगी। मैं इंजन की बात नहीं कर रही, मैं बाहरली फोर्स की बात कर रही हूँ।
तो गाड़ी ने या बॉक्स ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है जब तक आप कांटेक्ट नहीं करते। व्हाट इज कांटेक्ट? आपको इंटरेक्शन चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, तभी जाके एक वस्तु अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। हाँ, देयर आर सम एग्जांपल जिसमें कोई फोर्सेस में नॉन कांटेक्ट, के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नॉन कांटेक्ट के बारे में। फिलहाल आप इसको समझिए कि फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स बाय इंटरेक्शन की वजह से आता है। हमने इंटरेक्ट किया, हमने धक्का लगाया, तब जाके अपनी ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया। अब आपने देखा होता है दो लड़कियां एक दूसरे को हाथ पकड़ के राउंड एंड राउंड घूमती हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, क्या वो पुल कर रही हैं? बॉक्सर्स हैं, बॉक्स करते क्या वो पुश कर रहे हैं? इन चीज़ों को जब अगर आप डेली रूटीन में रियलाइज करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कहाँ पुश है और कहाँ पुल है। अब नाउ क्वेश्चन इज कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में बॉक्स है। मेरे साथ यहाँ बॉक्स नहीं ला सकती, मैं एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ कि आपके पास एक बॉक्स है, आपने उसको एक फोर्स लगाया। फोर्स को हम लिखने के लिए एफ यूज करते हैं, फ्रॉम इट्स नेम फोर्स, इसका पहला अल्फाबेट एफ। अब इसको वो फोर्स लगा रहा है, ये मूव नहीं कर रहा। एक फ्रेंड बुलाया, उसने भी उतना ही फोर्स लगाया। जरूरी नहीं है वो उतना ही फोर्स लगाए, अलग भी लगा सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने उतना ही फोर्स उसी दिशा में लगाया जिस दिशा में पहला फोर्स लगा रहा था। बोथ फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फोर्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। देन ये मान लो बॉक्स यहां से यहां मूव कर गया। ये हम सब एज्यूम करके चल रहे हैं। आप अपनी माइंड में इसकी पिक्चर बनाइए, या आप करके भी देख सकते हैं कि बॉक्स इतना डिस्टेंस मूव कर, इतनी दूरी इसने तय कर ली। इसका मतलब कि ये इसने मूव किया है, इसका मतलब इसके ऊपर डबल फोर्स लग गया। अगर यही फ्रेंड आपका इस बॉक्स को इधर से करता, थोड़ा रियलाइज कीजिए या प्रैक्टिकल करके देखिए कि अगर एक फ्रेंड इधर है और दूसरा फ्रेंड इधर है और दोनों के सेम फोर्स लिया है, तो आप ध्यान से देखना कि ये बॉक्स नहीं मूव करेगा, तो नेट फोर्स हमारा 0 है। फोर्स डायरेक्शनल होता है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो वो ऐड हो जाता है, फोर्स कैन बी एडेड, फोर्स ऐड हो जाता है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो हो जाता है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फोर्स कैन बी सब्ट्रैक्ट। ये पहली प्रॉपर्टी आती है फोर्स की। तो आई होप आप समझ गए कि फोर्स ऐड भी हो सकता है, फोर्स सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब दूसरा, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द शेप। अब आप उसको बड़े ध्यान से समझिए, फोर्स कैसे शेप चेंज कर सकता है। आपकी डेली एग्जांपल किचन में होती है। मम्मा एक रोटी बेलती है, आप डव से थोड़ा सा आटा निकालते हो, उसको आप राउंड राउंड मम्मा करती हैं, फिर उसको आप बेलन के साथ बेलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि वो छोटा सा राउंड सा एक बड़ा सा पतला सा राउंड का फुल्का बन जाता है, चपाती बन जाती है। तो उसने आपने मस्कुलर फोर्स लगाया। दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि आपने बॉक्स को हिलाना है, घोड़ा कार्ट को खींचता है। दीज, या ये जो बेलन वाली बात है, चपाती है, दीज आर ऑल मस्कुलर फोर्सेस। देयर आर एनम्बरस फोर्सेस, जिसके बारे में आज बात भी करेंगे। एनम्बरस फोर्सेस आर वन ऑफ द फोर्सेस मस्कुलर फोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल होगी, डेली आप अपने बाथरूम में सुबह उठ के ब्रश करते हैं, यू हैव सीन कि पेस्ट निकालते हैं, पेस्ट खत्म होने की तब जब आती है टूथपेस्ट बॉटल में, तो आप स्क्वीज करते हैं, जोर से हाथ से प्रेस करते हैं, तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है। बहुत पुराने एग्जाम में अपनी दादी की घड़ियों को देखो, दादी की घड़ियों में स्प्रिंग लगे होते हैं, तो दादी अपनी घड़ी को रोज एक सुई के साथ उसको डेली चार्ज करती हैं, फिर वो खत्म हो जाती है, फिर डेली चार्ज करती है। वो घड़ी किस बेस के ऊपर है? वो घड़ी स्प्रिंग के बेस के ऊपर है। वो घड़ी क्या करती है, उस घड़ी में
स्प्रिंग लगा होता है। जब आप उस स्प्रिंग को जब आप घड़ी की चाबी को मूव करते हो तो वो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो सारा दिन चलती है तो स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाता है, जिसके साथ हमारी सारी सुइयां अटैच होती हैं, ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। पहले इसकी स्क्वीज्ड शेप थी, अब इसकी एलेबोरेटेड शेप हो जाती है। समझ में आ गया आपको? तीसरा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता है। स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए मैं आपको एक बॉल के साथ समझाना चाहती हूँ। ये मेरे पास बॉल है, अब मैंने इस बॉल को किसी डिस्टेंस के साथ इसके ऊपर फेंक। अब ध्यान से देखिए ये किधर जाएगी बॉल, क्या ये वापस आएगी या जाती जाएगी, ये हमको देखना है। इसकी डायरेक्शन क्या है और ये किधर जाती है। इस बॉल को हमने मारा, ये इसको टच करी और इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ कि हुआ क्या है कि मैंने इस रॉड के ऊपर बॉल को फेंका। दिस वॉज माई रॉड मेरी थोड़ी गोल थी। बॉल को मैंने फेंका, बॉल को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा फेंका। आई वॉन्टेड कि शायद वो ऐसे चल जाए, लेकिन टच होके वो इस तरह से चली गई। फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद इसने उसकी स्टेट ऑफ मोशन तो थी, मोशन में तो आई, उसकी स्टेट, उसका पाथ चेंज कर दिया। समटाइम कई बार आप ध्यान से देखो, बॉल को आप ऐसे ऐसे नीचे को मारते हो और बॉल अपने आप ऊपर आती है, नीचे मारते हो ऊपर आती है, नीचे मारते हो ऊपर आती है। तो बॉल कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉल हमारे पास स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। अब अगर आपको लिखा हुआ है फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये आपको समझ में आ गया कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स स्टेट चेंज कर सकती है, फोर्स शेप चेंज कर सकती है, और फोर्स को हम ऐड कर सकते हैं, फोर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 10, अगर लिखा हुआ है 50, तो ये जो 10 है और 15 है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ये इसकी स्ट्रेंथ शो करती है, कितना स्ट्रेंथ है। मान लो इसने 5 लगाया था पहले, जब ये नहीं था, तो इस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगा था, 5। इसने 5 और लगा दिया, तो अब बॉक्स के ऊपर इसकी फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, 5 + 5 10 हो गई। तो फोर्स की स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड में होती है, उसकी वैल्यू में होती है। दीज आर फोर्स की थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, फोर्स के बारे में है। अब मैंने शुरू में आपको बोला था कि कॉन्टैक्ट फोर्स, जब हमने मस्कुलर फोर्स की बात करी थी कि हमने बॉक्स को पुल करना है, बॉक्स को पुश करना है, घोड़ा कार्ड को खींचता है, मम्मा चपाती बेलती है, समटाइम्स कूली बहुत सारा वेट अपने हेड के ऊपर उठा के लेके जाता है। दीज आर ऑल, इवन क्रिकेट को खेलना, फुटबॉल को खेलना, स्किपिंग करना, इन सब में मसल्स का फोर्स यूज होता है। दीज आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेस। मेनली ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, जो हमने पूरी कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के इंट्रैक्शन के हमारा बॉक्स नहीं हिल सकता, हमारी कार नहीं हिल सकती। बट देयर आर सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, इसके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं हम बात करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो आप डेली लाइफ में महसूस भी करते हो। मैंने सबसे पहले एग्जांपल ली थी कि हाँ, मेरे टेबल पे बुक पड़ी है, तो हमने कहा कि जब तक हम एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगाएंगे, बाहरी फोर्स पुश या पुल नहीं करेंगे, ये हिलेगा नहीं। लेकिन ये पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जिसके बारे में न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन आप सब जानते हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी हुआ कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा, उसको समझ में आया कि कितनी बार उसने ये चीज़ को महसूस किया, देन ही अंडरस्टूड कि वो सेब क्यों गिरा। तो क्यों गिरा था कि अर्थ हमेशा, धरती हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, अगर ये टेबल है इसके ऊपर पड़ी है, तो इसके ऊपर ऑलवेज ही एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है।
हाँ, वो गिर नहीं रही क्योंकि टेबल उसको सपोर्ट दे रहा है, वो थोड़ी बाद की बात है, 9th क्लास में जाके आप पढ़ेंगे कि ये टेबल उसको सपोर्ट दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक बल जरूर लग रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में आप ध्यान से देखिए, अर्थ के साथ ये बिल्कुल टच में नहीं है। पृथ्वी, धरती सन के आसपास घूम रही है, धरती और सन का कोई टच नहीं है। हाँ, इंटरेक्शन है, टच नहीं है, कोई टच नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पूरे के पूरे प्लैनेट्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर टिका हुआ है, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। आपने छोटे, जब हम बहुत छोटे होते थे, हम 2 मैग्नेट्स के साथ गेम खेलते थे। 2 मैग्नेट्स को लेके आते हैं, कई बार 2 मैग्नेट्स अचानक से टच हो जाते हैं, कई बार दोनों मैग्नेट्स अचानक से दूर भाग जाते हैं। और आप ध्यान से देखिए, जब आप 2 मैग्नेट्स को पास लेके आते हो तो दूर से ही उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन का महसूस होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट किए अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस होती है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आपके घर में कूलर लगा हुआ है, कूलर के पास सम टाइम कुछ ऐसी गड़बड़ होती है, इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग का नाम बोल देते हैं, कि हमें करंट महसूस होता है बिना टच किए, बिना उसको टच किए हमें करंट महसूस हो जाता है। वो कोई वजह है, कोई प्रॉब्लम आई है इसलिए, बट लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आते हैं। हमने पढ़ा है 2 चार्ज होते हैं, 2 जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। दिस वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में। ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मस्कुलर फोर्स मेन फोर्स आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं। एक फोर्स और आता है जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आपने देखा है कि स्टेट चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से। आप एक बॉल को अपने घर के आम फर्श के ऊपर फेंको, व्हाट विल यू फाइंड कि बॉल मोशन में थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, क्योंकि अर्थ एक फोर्स देती है। अर्थ नहीं कहेंगे हम इसको, यहाँ पे हम फर्श, जो हमारा फर्श है जिसके ऊपर हमने इसको फ्लोर के ऊपर बॉल को रोल किया था, वो हमें एक फोर्स देती है जो उसकी मोशन को अपोज करती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वही बॉल को अगर आप आइस्ड लेयर के ऊपर ले जाओगे और फेंकोगे, बॉल इस हमारे घर वाले फ्लोर से उस आइस्ड फ्लोर के ऊपर कहीं ज़्यादा मूव करती है। और हो सकता है अगर बॉल स्मूथ हो तो वंस एक बॉल मोशन में आ जाए वो स्टॉप नहीं करती। फ्रिक्शनल फोर्स रफ सरफेसेस की वजह से आता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम चल पाते हैं। अगर ये फोर्स हमारा सोचो आइस्ड हो जाए, फ्रिक्शनलेस हो जाए, तो हम एक बार मोशन में आ जाए हम तो रुक ही नहीं पाएंगे। दिस इज ऑल्सो, फ्रिक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। हर काइंड का फोर्स नेसेसरी होता है। आप अगली क्लासों में इससे भी ज़्यादा फोर्सेस पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसकी एक एक बात को आप नोट कर लीजिए। एमसीक्यूज में इसमें से ही इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने जो आपको आज पढ़ाया है उसके रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड दूंगी। आज सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कल उसके आंसर देंगे। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप अपने आंसर्स को मैच करिए। सक्सेस विल बी देयर फॉर श्योर। आपको हाफ ईयरली में बिल्कुल घबराना नहीं है, कामली पढ़ना है, कामली क्वेश्चंस करने हैं। जो नहीं आता उसको बाद में करिए, जो आता है उसको पहले कर लीजिए, ताकि टाइम जो हमारा जा रहा है उसको हम सेव कर सकें। होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।